हेलो एवरीवन। मैं जो भी बोल रही हूँ आपको सुनाई दे रहा है। आप कैसे सुन पा रहे हैं? इस बिकॉज ऑफ सेंस ऑर्गन ईयर। ईयर की वजह से हम सब कुछ सुन पाते हैं। बट कभी आपने सोचा है कि जो हमारा ईयर है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें ऐसे क्या क्या पार्ट्स हैं जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं? तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे ईयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ईयर होता क्या है? ये एक हमारा इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। इट इज एन ऑर्गन विच हेल्प अस इन हियरिंग। ये क्या है? हमारा एक ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है जिसकी वजह से हम हियर कर पाते हैं, सुन पाते हैं। और जो हमारा ईयर होता है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ईयर। जो ह्यूमन ईयर है, जो हमारा ईयर है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ इस तरह से होता है। और ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है आउटर ईयर, एक होता है मिडल ईयर और एक होता है इनर ईयर। तो ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं आउटर ईयर। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? आउटर ईयर। और उसके बाद होता है मिडल ईयर। अब मिडल ईयर में जो है हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन्स होती हैं, तीन बोन्स होती हैं जो आपस में लिंक्ड होती हैं, जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, इंटरलॉक्ड होती हैं। वो कहाँ से कहाँ तक होती हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक। ये क्या है? मिडल ईयर। और उसके बाद होता है इनर ईयर। तो ये हमारा जो है ईयर का स्ट्रक्चर जो है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर में कौन कौन से पार्ट्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे इन सब की वर्किंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके पार्ट्स। आउटर ईयर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे आउटर ईयर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जो हमारा आउटर ईयर होता है ना, उसकी शेप बिल्कुल फनल की तरह होती है। फनल कैसा होता है? ऊपर से राउंड, नीचे से पाइप। तो बिल्कुल फनल की तरह हमारे जो है आउटर ईयर की शेप होती है। शेप ऑफ अवर आउटर पार्ट ऑफ ईयर इज लाइक अ फनल। और सबसे पहले आउटर ईयर में जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है ना, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, उसे बोलते हैं पिन्ना। और पिन्ना के साथ एक लॉन्ग पैसेज जाता है जिसे बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। तो एक ये 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग पैसेज होता है जिसे बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। उसके बाद आता है ईयर ड्रम। जो ईयर ड्रम है बिल्कुल थिन होता है, इलास्टिक होता है, सर्कुलर शेप में होता है। ऑडिटरी कैनाल के बाद होता है ईयर ड्रम। तो हमारे आउटर ईयर में थ्री पार्ट्स होते हैं। एक होता है पिन्ना, एक होता है ऑडिटरी कैनाल और थर्ड वन इज ईयर ड्रम। अब आगे हम देखते हैं मिडल ईयर के बारे में। मिडल ईयर। तो अब हम देखते हैं मिडल ईयर के बारे में। जो हमारा मिडल ईयर है ना, वहाँ पे हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन्स होती हैं। तीन बोन्स होती हैं जो आपस में लिंक्ड होती हैं, इंटरलॉक्ड होती हैं। देयर आर थ्री टाइनी बोन्स विच आर लिंक्ड टू ईच अदर। और इनके नेम भी ना बिल्कुल फैंसी होते हैं। सबसे पहली वाली जो बोन होती है उसका नाम होता है मेलियस, सेकेंड इज इनकस एंड थर्ड इज स्टेपिस। सबसे पहली वाली बोन जो है उसका एक एंड जो है वो ईयर ड्रम से कनेक्टेड होता है। और जो दूसरा एंड है मेलियस का, वो कनेक्टेड होता है इनकस, सेकेंड बोन से। और इनकस का जो दूसरा वाला एंड है वो कनेक्टेड होता है, मतलब लिंक्ड होता है थर्ड बोन से, विच इज स्टेपिस। और स्टेपिस का जो दूसरा एंड है वो लिंक्ड होता है इनर ईयर से। तो ये तीन बोन्स हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। और इनके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ऑसिकल्स। तो मैं आपको एक और फिगर दिखाती हूँ जहाँ पे आपको इसकी तीनों, मतलब ये बोन जो है कैसे दिखाई देती हैं, आपको क्लियरली दिख जाएगा। तो ये बोन्स जो है कुछ इस तरह से होती हैं। और इनकी शेप की वजह से इनके कुछ और नाम्स भी होते हैं। तो मेलियस को बोलते हैं हैमर, इनकस को बोलते हैं एनविल और स्टेपिस को बोलते हैं स्टेरअप। और इन तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं? ऑसिकल्स। और ये जो तीनों बोन्स है ना, इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इनके जो एयर की वर्किंग है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है इन तीनों बोन्स का होता है। ये सिस्टम ऑफ लीवर्स की तरह काम करती हैं। अब वो क्या रोल है वो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं इनर ईयर के बारे में। इनर ईयर। तो अब हम देखते हैं इनर ईयर के बारे में। इनर ईयर में ना एक कॉइल्ड ट्यूब होती है जिसे बोलते हैं कोक्लिया। ये होता है कोक्लिया। इनर पार्ट ऑफ ईयर हैज ए कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड कोक्लिया। ये बिल्कुल स्नेल की शेप में होती है कॉइल्ड ट्यूब, इसे बोलते हैं कोक्लिया। और जो कोक्लिया है ना, उसके अंदर प्रेजेंट होता है फ्लूइड। और फ्लूइड के अंदर होते हैं नर्व सेल्स। फ्लूइड कंटेन नर्व सेल्स। उस कोक्लिया के अंदर क्या होता है? फ्लूइड होता है। और फ्लूइड के अंदर क्या होते हैं? नर्व सेल्स। और जो कोक्लिया है ना, उसका एक एंड कनेक्टेड होता है ऑडिटरी नर्व से। ऑडिटरी नर्व जो कनेक्टेड होती है हमारे ब्रेन से। तो ये हो गया हमारे इनर ईयर के बारे में। अब हम देखते हैं ईयर की वर्किंग। वर्किंग आउटर ईयर। तो अब हम देखते हैं ईयर की वर्किंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आउटर ईयर की वर्किंग क्या होती है। साउंड वेव्स और वाइब्रेशंस आर कलेक्टेड बाय द पिन्ना। अब हमें ये पता है कि कोई ऑब्जेक्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? जब वो ऑब्जेक्ट जो है वाइब्रेट करता है। तो जो वो वाइब्रेशंस होती हैं, जो वो साउंड वेव होती हैं, जब हमारे ईयर तक पहुंचती हैं, तो सबसे पहला जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है हमारे ईयर का पिन्ना, वो क्या करता है कि उस वाइब्रेशन को कलेक्ट कर लेता है। वो पिन्ना क्या करता है? उस वाइब्रेशन को कलेक्ट कर लेता है। फिर जो वो वाइब्रेशंस होती हैं वो ऑडिटरी कैनाल से जो है हमारे ईयर के अंदर जाती हैं।
इट इज़ डायरेक्टेड और पास थ्रू ऑर्डिनरी कैनाल। तो पिन्ना क्या करता है, उस वाइब्रेशन को कलेक्ट करता है, फिर वो वाइब्रेशन जो है ऑर्डिनरी कैनाल से हमारे ईयर के अंदर जाती हैं और फिर वो जाके स्ट्राइक करती हैं, फॉल हो जाती हैं ईयर ड्रम पे। फॉल और हिट द ईयर ड्रम एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है और वो वाइब्रेशन हमारे ईयर तक पहुंचती है, तो जो हमारा आउटर मोस्ट पार्ट है ईयर का पिन्ना, वो क्या करता है, उस वाइब्रेशन को कलेक्ट कर लेता है। फिर वो वाइब्रेशन जो है ऑडिटरी कैनाल से हमारे ईयर के अंदर जाती हैं और वो फॉल करती हैं, हिट करती हैं ईयर ड्रम को, और जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है और फिर वो ईयर ड्रम जो है वाइब्रेशन को पास कर देता है मिडल ईयर में। तो आगे हम देखते हैं मिडल ईयर की वर्किंग। नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ मिडल ईयर। तो क्या होता है, जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करना शुरू कर देता है तो ईयर ड्रम क्या करता है, उस वाइब्रेशन को पास कर देता है मिडल ईयर में। और मिडल ईयर में क्या होती हैं, 3 टाइनी बोन्स हैं जो आपस में लिंक्ड हैं, इंटरलॉक्ड हैं। कौन कौन सी? मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। तो वाइब्रेशन जो है उनके पास पहुंच जाती है, तीनों बोन्स के पास वाइब्रेशन आ जाती है और ये तीनों बोन जो है सिस्टम ऑफ लीवर्स की तरह एक्ट करती है। मैंने आपको बताया था 3 टाइनी बोन्स एक्ट एज ए सिस्टम ऑफ लीवर्स। इनका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो क्या रोल है, ये क्या करती हैं तीनों बोन्स, उस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई कर देती हैं, उस वाइब्रेशन को इंक्रीज कर देती हैं। इट एम्पलीफाइज द वाइब्रेशन एंड पासिस टू कोक्लिया। तो ये क्या करती हैं, ये उस वाइब्रेशन को क्या करती हैं, उसे एम्पलीफाई कर देती हैं, उसे इंक्रीज कर देती हैं। उसे इंक्रीज करने के बाद, एम्पलीफाई करने के बाद ये उसे इनर ईयर में भेज देती हैं। तो इनका जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या करती हैं, जब इनके पास वाइब्रेशन आती है ईयर ड्रम से, सबसे पहले क्या होता है कि ईयर ड्रम का एक एंड जो है कनेक्टेड है मेलियस से। तो पहले वाइब्रेशन मेलियस के पास, मेलियस से फिर इनकस के पास, इनकस के पास फिर स्टेपिस के पास। तो इस तरह से वाइब्रेशन इन तीनों बोन्स के पास पहुंच जाती है और ये क्या करती हैं, ये तीनों बोन्स उस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई कर देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं और उसे इंक्रीज करने के बाद इनर ईयर में पास कर देती हैं। तो आगे हम देखते हैं इनर ईयर की वर्किंग। वर्किंग ऑफ इनर ईयर। तो जब वो एम्पलीफाइड वाइब्रेशंस रिसीव्ड बाय कोक्लिया, तो जो वो तीनों बोन्स, जो तीनों 3 टाइनी बोन्स हैं, जब उस वाइब्रेशन को इंक्रीज कर देती हैं, एम्पलीफाई कर देती हैं, उसको एम्पलीफाई करने के बाद वो पास कर देती हैं कोक्लिया के पास। तो जैसे ही वो वाइब्रेशंस कोक्लिया के पास पहुंचती हैं, तो कोक्लिया के अंदर जो फ्लूइड होता है वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। ऑन रिसीविंग वाइब्रेशन, फ्लूइड इन कोक्लिया स्टार्ट वाइब्रेटिंग। तो जैसे ही वो वाइब्रेशन जो है, एम्पलीफाइड वाइब्रेशन जो है कोक्लिया के पास पहुंचती हैं, तो कोक्लिया के अंदर जो फ्लूइड होता है वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। और उस फ्लूइड के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं नर्व सेल्स। जो उसके अंदर नर्व सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस वाइब्रेशन को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में। नर्व सेल्स प्रेजेंट इन फ्लूइड ट्रांसफॉर्म द वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो उस फ्लूइड के अंदर क्या होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं। वो नर्व सेल्स क्या करते हैं, उस वाइब्रेशन को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं फिर वो कैरिड अवे हो जाते हैं, किससे? ऑडिटरी नर्व से। ऑडिटरी नर्व जो कनेक्टेड होती है कोक्लिया से, जो कोक्लिया का एक एंड होता है वो ऑडिटरी नर्व से कनेक्टेड होता है। तो वहां से जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो कैरिड अवे हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं हमारे ब्रेन तक। उसके बाद ब्रेन जो है उस सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है, वो समझता है उस साउंड को। दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर कैरिड बाय द ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन। तो अब मैं एक बार प्रॉपर्ली आपको पूरी वर्किंग समझा देती हूँ ईयर की कि कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब वाइब्रेशंस हमारे ईयर तक पहुंचती हैं, तो जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है हमारा ईयर का पिन्ना, वो क्या करता है, उस वाइब्रेशन को कलेक्ट कर लेता है। फिर उसके बाद वो वाइब्रेशन जो है ऑडिटरी कैनाल से हमारे ईयर के अंदर जाती हैं। हाँ, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई कि ऑडिटरी कैनाल को ईयर कैनाल भी बोलते हैं। तो ईयर कैनाल भी बोलते हैं ऑडिटरी नर्व को। तो वहाँ से जो है वाइब्रेशन अंदर जाती हैं। तो वो वाइब्रेशन अंदर जाने के बाद फॉल करती हैं किसके ऊपर? ईयर ड्रम के ऊपर। स्ट्राइक किसको करती हैं? ईयर ड्रम को। और वो ईयर ड्रम क्या करता है? वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। तो वो ईयर ड्रम भी वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। फिर वो वाइब्रेशन को पास कर देता है वो 3 टाइनी बोन्स के पास, मेलियस, इनकस और स्टेपिस के पास। तो उन तीनों के पास वाइब्रेशन पहुंच जाती हैं और उन तीनों बोन्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। वो क्या करती हैं, वो तीनों बोन्स उस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई कर देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं। उसको इंक्रीज करने के बाद, एम्पलीफाई करने के बाद उस वाइब्रेशन को वो पास कर देती हैं कोक्लिया के पास। तो जैसे ही कोक्लिया के पास वाइब्रेशन पहुंचती हैं, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। और फ्लूइड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? नर्व सेल्स। तो वो नर्व सेल्स क्या करते हैं, उस वाइब्रेशन को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं वो चले जाते हैं ऑडिटरी नर्व से ब्रेन के पास। वो जो सिग्नल्स होते हैं वो कैरिड अवे हो जाते हैं ऑडिटरी नर्व से ब्रेन के पास। फिर ब्रेन जो है उस वाइब्रेशन, वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उसको इंटरप्रेट करता है। तो ये है हमारे, ये है वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो
तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।